ह्यूमन माइंड एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बना भी सकती है, और अगर कंट्रोल ना हो तो धीरे धीरे बर्बाद भी कर सकती है। आज तक जो कुछ भी आपने अचीव किया है या जो कुछ भी आपने खोया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका माइंड ही था। आपका माइंड हर डिसीजन में, हर फीलिंग में, हर रिएक्शन में साइलेंटली काम कर रहा होता है। आप किसी से प्यार क्यों करते हैं? आप किसी को देखकर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्यों किसी एक इंसान की आदतें, उसकी बातें, उसका चेहरा आपके दिमाग में इतना गहराई से बैठ जाता है कि आप रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं? क्योंकि आपका मन उस इंसान की एक तस्वीर बनाता है और फिर आपको बार बार याद दिलाता है कि उसके बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया तो वही मन सिर्फ आपकी इजाजत से प्यार करेगा। आप डिसाइड करोगे कि कब प्यार करना है, किससे करना है और क्यों करना है। आपका माइंड आपकी परमिशन के बिना किसी पर इतना डिपेंड ही नहीं करेगा। आज क्रेविंग्स होती हैं, अच्छा खाना खाने की, स्वीट खाने की, चीट डे करने की, और हम मान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड कहता है बस एक बार खा ले, फिर बंद कर देंगे। लेकिन वो एक बार कभी एक बार नहीं होती। जो हमारा जीवन का सारथी है, जिसने हमें जीवन लीला को समझाया है, उसने 5000 साल पहले कहा था, यदि मन नियंत्रण में है तो यह आपका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। गीता के अनुसार हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, मन यानी माइंड और बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। माइंड इमोशंस से भरा होता है, लालच, गुस्सा, मोह, इच्छा, और बुद्धि वो है जो सही और गलत का निर्णय करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मन इतना तेज हो जाता है कि बुद्धि की आवाज दब जाती है। इसलिए जरूरी है कि बुद्धि को मजबूत किया जाए ताकि वो मन को आदेश दे सके और मन केवल वही करे जो आप चाहो। एक ट्रेन्ड माइंड वो है जो आपकी बात माने, ना कि वो जो आपकी इच्छाओं का गुलाम बन जाए। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं होगी। लेकिन जिस दिन माइंड आपके आदेश पर चलेगा, उस दिन से आपकी जिंदगी आपकी मुट्ठी में होगी। माइंड क्या है? आज तक आपने हजारों बार कंट्रोल योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, पावर ऑफ माइंड जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन कभी सोचा है मन आखिर है क्या? मन कोई अंग नहीं है। आप उसे ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। माइंड असल में एक सूक्ष्म शक्ति है जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स और मेमोरीज को होल्ड करता है। सोचना, महसूस करना, डरना, इच्छा करना, दुखी होना, खुश होना, वो सब माइंड के ही फंक्शंस हैं। माइंड कैसे काम करता है? मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, जैसे किसी ने आपको इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा? आपका माइंड तुरंत उस चीज को इंटरप्रेट करेगा। उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? क्या मैं अच्छा नहीं हूं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? ये सवाल, ये रिएक्शंस, ये इमोशंस सब माइंड से आते हैं। और अगर आपका माइंड ट्रेन्ड नहीं है तो ये छोटी सी बात भी आपकी शांति छीन सकती है। मन और बुद्धि में क्या अंतर है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, माइंड इमोशन और इच्छा से चलता है, जबकि इंटेलेक्ट लॉजिक और जजमेंट से। मन कहेगा मुझे यह चाहिए, बुद्धि कहेगी क्या यह सही है? मन कहेगा मुझे इस इंसान से बात करनी है, मुझे प्यार हो गया है। बुद्धि पूछेगी क्या यह सही इंसान है? क्या यह लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा? समस्या तब होती है जब मन बहुत ज्यादा जोर से बोलता है और बुद्धि की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। माइंड को समझना क्यों जरूरी है? अगर आप अपने माइंड को नहीं समझते तो आप उसके गुलाम बन जाते हो। वो आपको इमोशंस के झूले में झुलाता रहेगा, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी लालच, कभी मोह। लेकिन अगर आप उसे ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप हर रिएक्शन के पहले रुक सकते हो, सोच सकते हो और चूज कर सकते हो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही डिफरेंस है एक आम इंसान और एक मेंटली स्ट्रांग इंसान में। मन एक पावरफुल टूल है,
लेकिन ये खुद से नहीं चलता। या तो आप उसे चलाओगे या फिर वो आपको चलाएगा। ट्रेन्ड माइंड आपकी हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में, फोकस बनाए रखने में, इमोशंस को समझने और हैंडल करने में। अनट्रेन्ड माइंड आपको फंसाता है ओवरथिंकिंग में, कंपैरिजन में, क्रेविंग्स में और ऐसे रिलेशनशिप्स में जो आपकी शांति छीन लेते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी काम ये नहीं कि आप दुनिया बदलो, बल्कि ये कि आप पहले अपना माइंड समझो। क्योंकि जब तक माइंड क्लियर नहीं है, जिंदगी कभी क्लियर नहीं होगी। पोटेंशियल कितना है हमारे माइंड में? ह्यूमन माइंड के अंदर जितनी शक्ति है उतनी शायद किसी और चीज में नहीं। ये वही माइंड है जिसने चांद पर इंसान को भेजा, जिसने दुनिया को इंटरनेट से जोड़ दिया, जिसने हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज की एआई तक सब कुछ बनाया। लेकिन फिर भी आम इंसान अपने माइंड का सिर्फ 5 से 10% ही यूज करता है। अब सोचिए, जो लोग अपना 5% माइंड यूज करके इतना कुछ कर सकते हैं, अगर हम अपना 50% भी एक्टिवेट कर लें तो क्या हम कुछ भी इंपॉसिबल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। और यही सबसे बड़ा सच है। माइंड के अंदर छुपी हुई शक्तियां। विजुअलाइजेशन पावर। आपका माइंड जिस चीज को क्लियरली इमेजिन कर सकता है, उसे धीरे धीरे रियलिटी में बदल सकता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, हीलिंग पावर। आज मेडिकल साइंस भी मानती है कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो तो बीमारी जल्दी ठीक होती है। प्लेसिबो इफेक्ट इसी का एग्जाम्पल है। इमोशनल कंट्रोल। ट्रेन्ड माइंड न सिर्फ खुद को शांत रखता है, बल्कि दूसरे लोगों की एनर्जी भी पढ़ सकता है। इसी से बनते हैं लीडर्स, नेगोशिएटर्स और पीस कीपर्स। एक्सट्रीम फोकस। अगर आपका माइंड बिखरा हुआ है तो एनर्जी भी बिखर जाती है, लेकिन अगर आप उसे ट्रेन करें तो वही एनर्जी लेजर फोकस में बदल जाती है और आप वो कर पाते हो जो बाकी लोग नहीं कर पाते। माइंड की सबसे बड़ी सुपर पावर बिलीफ है, आपका माइंड जैसा मानता है वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आपने मान लिया कि मुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। अगर आपने मान लिया कि मैं इनविंसिबल हूं तो सिचुएशंस आपके आगे झुकने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है और आपका बिहेवियर आपके रिजल्ट्स को। हर बड़े व्यक्ति के अंदर कोई खास पावर नहीं थी, बस उनका माइंडसेट दूसरों से अलग था। उनका माइंड डर से नहीं, भरोसे से भरा हुआ था। माइंड का पोटेंशियल अनलॉक क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसे कभी समझते ही नहीं। हम स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ या हिस्ट्री, साइंस, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि माइंड कैसे चलता है, कैसे सोचता है और कैसे गलत डायरेक्शन में चला जाता है। हम अपने फोन को रोज अपडेट करते हैं, लेकिन अपने माइंड को सालों तक पुराने वर्जन में चलने देते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले यह मानना होगा कि आपका माइंड लिमिटलेस है और फिर रोज थोड़ा थोड़ा उसे ट्रेन करना होगा। ध्यान, साइलेंस, लर्निंग और सही डायरेक्शन से। क्योंकि अगर आप अपने माइंड का पोटेंशियल पहचान गए तो ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, बल्कि आप दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हो। तो फिर माइंड को कैसे ट्रेन करें? अगर आपका माइंड एक जंगली घोड़ा है तो उसे ट्रेन करना ही जरूरी है ताकि वो आपकी दिशा में दौड़े, न कि आपको घसीटे। अनट्रेन्ड माइंड आपको इमोशंस में फंसाता है। ट्रेन्ड माइंड आपको क्लैरिटी देता है, फोकस देता है और शांति भी। लेकिन सवाल यह है, माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए? मौन बैठना और माइंड को ऑब्जर्व करना। माइंड को कंट्रोल करने का पहला कदम है ऑब्जर्व करना कि वो क्या कर रहा है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट बिल्कुल शांति में बैठो। ना मोबाइल, ना म्यूजिक, ना बात, बस चुपचाप बैठो और अपनी सोचों को ऑब्जर्व करो। शुरुआत में माइंड बहुत भागेगा। पुराने जख्म, फ्यूचर की चिंता, रोजमर्रा की बातें सब सतह पर आएंगी, लेकिन यही ट्रेनिंग है। धीरे धीरे मन कम भागेगा और एक दिन वो आपकी बात सुनने लगेगा। ब्रेथ अवेयरनेस सबसे पावरफुल टूल। जब भी माइंड बहुत ज्यादा बेचैन हो, बस अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करो। इनहेल, एक्सहेल, बस इतना ही।
ब्रेथ अवेयरनेस आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और एक काम माइंड ही ट्रेन्ड माइंड बन सकता है। जर्नलिंग, माइंड की सफाई। हर रात 5 से 10 मिनट के लिए पेपर पर अपने थॉट्स लिखो, कुछ भी जो मन में है। यह टेक्निक आपके माइंड में जमा हुए इमोशनल गार्बेज को बाहर निकालती है। जैसे शरीर को डेली नहलाते हैं, वैसे ही माइंड को भी साफ करना जरूरी है। सही इनपुट्स माइंड जो खाता है वैसा बनता है। माइंड भी खाने पर चलता है, लेकिन इसका खाना है जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो और जिनसे मिलते हो। अगर आप रोज सोशल मीडिया पर टॉक्सिक कंटेंट देख रहे हो, अगर नेगेटिव लोगों से घिरे हो, तो आपका माइंड भी वैसे ही सोचने लगेगा। इसीलिए अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव कंटेंट सुनो और ऐसे लोगों से घिरे रहो जो अपलिफ्ट करें। अनुशासन, जो मन न माने वही करना। माइंड ट्रेनिंग का असली टेस्ट तब होता है जब आपका मन कहे नहीं और आप फिर भी हां कहते हैं अपने ग्रोथ के लिए। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, बिना मूड के भी काम करना, ये सब माइंड ट्रेनिंग है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो, अब मैं बॉस हूं, तू नहीं। गीता दृष्टिकोण, बुद्धि को मास्टर बनाओ। भगवत गीता के अनुसार माइंड को ट्रेन करने का अल्टीमेट तरीका है कि बुद्धि यानी इंटेलेक्ट को मजबूत किया जाए। हर सिचुएशन में रुकें, सोचो क्या यह मेरे लिए सही है, और फिर एक्शन लो। जब बुद्धि फैसले लेगी और माइंड सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करेगा, तब आप अपने ऊपर पूरी तरह कंट्रोल पा लोगे। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, वो जीत होती है मन के अंदर। क्योंकि अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं रख सकती। और अगर आपका माइंड ट्रेन्ड है तो सबसे मुश्किल हालात में भी आप शांत, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रह सकते हो। हर इंसान प्यार में पड़ता है, दुख से गुजरता है, डर से लड़ता है, लेकिन फर्क यह है कोई मन से खेलता है और कोई मन के हाथों खेलता है। अगर आप अपने मन को यह सिखा दो कि मैं तभी किसी से जुड़ूंगा जब मैं चाहूंगा, मैं तभी इमोशंस में बहूंगा जब मेरी बुद्धि इजाजत दे, तो फिर आपकी चॉइसेस आपकी होंगी, मजबूरी नहीं। कोई भी इंसान प्यार भी अपने ही मन की शांति के लिए करता है। उसे आपके साथ रहकर अच्छा महसूस होता है, और जिस दिन वो अच्छा महसूस होना बंद हो जाता है, उस दिन प्यार भी खत्म हो जाता है। प्यार कोई डिवाइन पावर नहीं है, वो एक मानसिक स्थिति है, एक एक्सपीरियंस है जो माइंड क्रिएट करता है। अगर माइंड उसे बना सकता है तो मिटा भी सकता है। जब खाने की क्रेविंग आए और आप अपने माइंड से कहो नहीं अभी नहीं, और वो मान जाए, तो समझ लो आप मास्टर बन चुके हो। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सिर्फ तब जब वो आपके आदेश पर चले। अब फैसला आपका है। आप अपनी जिंदगी को मन के घोड़े पर अनकंट्रोल्ड छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। क्योंकि याद रखो, माइंड को ट्रेन करना एक स्किल है, और ये स्किल हर कोई सीख सकता है। अगर आप तय कर लो, आपके अंदर सब कुछ ऑलरेडी है, बस अपने मन को अपना साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई, रहस्य और डर, यहां सब कुछ मिलेगा।